तो आज के अखबार में ये खबर विस्तार से न छपे क्योंकि ये आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा करप्शन है जी। इलेक्टोरल बॉन्ड। तो अगर नेपाल का कोई मुस्लिम वहाँ पे उत्पीड़ित हो रहा है, वो इंडिया में रहना चाह रहा है, तो क्यों नहीं उसको आप लेंगे? वहाँ तो अल्पसंख्यक है। 6,500 करोड़ जो भाजपा ने चंदा लिया, इसके एवज में आपने देश का क्या क्या संपत्ति उसको दिया, कंपनियों को। जहाँ पे मंदिर में जहाँ पे शंकराचार्यों को आना था, जी। वहाँ शंकराचार्य आने से मना कर दिए और सिर्फ नेता लोग गए। संसद में नेताओं को जाना था, वहाँ पे साधु लोग आए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, पूरे मुल्क में सीएए कानून लागू हो गया है और बीजेपी की तरफ से ये दावेदारी की जा रही है, कहा यह जा रहा है कि ये देश हित के लिए है। तमाम जो लोग दूसरे देशों से आए हैं, यहाँ शरण पाए हैं, उन लोगों के हक के लिए बात करती है बीजेपी और ये कानून उन लोगों के लिए बेहतरी के लिए होगा। इन तमाम बातों पर हमारे साथ बात करने के लिए सीपीआई एमएल के सीनियर लीडर और एमएलए संदीप सौरभ हैं। सर, कैसे देखते, कहा जा रहा है कि देश हित के लिए है कानून? देखिए, एक तो कानून अभी जो लाने का मकसद है चुनाव से ठीक पहले, तो इसका बड़ा मकसद तो सरकार का ये है कि हेडलाइन चेंज कर देना है। कल जिस तरीके से सीबीआई एसबीआई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड आपको पब्लिक करना पड़ेगा जी। और आज शाम तक का समय है उनके पास, तो आज के अखबार में ये खबर विस्तार से न छपे क्योंकि ये आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा करप्शन है जी। इलेक्टोरल बॉन्ड। तो उसको मैनेज करने के लिए कल सीए का शिगुफा छोड़ा गया। लेकिन सीए तो बहुत पहले से कहा जा रहा था, सही बात है। हमें लगता है कि सीए के पीछे मोदी सरकार की तनिक भी ये चिंता नहीं है कि बाहर के अल्पसंख्यक कैसे हिंदुस्तान में आएंगे, कैसे नागरिकता मिलेगी, ये उनकी चिंता नहीं है। अगर ये चिंता होती तो कई देश ऐसे हैं जहां पे मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, जैसे श्रीलंका। तो श्रीलंका के जो अल्पसंख्यक हैं मुस्लिम, अगर उनको वहां उत्पीड़ित किया जाएगा तो उसके लिए हिंदुस्तान में क्यों नहीं आप उसके लिए दरवाज़ा खोलेंगे? सारे धर्मों को आपने शामिल कर लिया और नागरिकता कभी धर्म से परिभाषित नहीं हो सकती। ये संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है। कौन लोग नागरिक होंगे, कौन लोग नागरिक नहीं होंगे, इसको तय करने का क्राइटेरिया अगर धर्म हो जाए जी, तब तो ये गलत है, संविधान सम्मत नहीं है। लेकिन भाजपा यही करती है। कहा जा रहा है कि गैर मुस्लिम जितने लोग हैं सब इंडिया में आ जाएंगे जी। इससे इंडिया के लोगों को क्या फ़ायदा होने जा रहा है? एक बात ये, तो गैर मुस्लिम आपने क्यों कहा? आप ये कहते कि जो भी दूसरे देश के, पड़ोसी देश के जो लोग हैं, नागरिक हैं, अगर वो अपने देश में अल्पसंख्यक हैं तो वो यहाँ आ सकते हैं। तो आपने लेकिन कह दिया कि मुस्लिमों को छोड़ करके। तो अगर नेपाल का कोई मुस्लिम वहाँ पे उत्पीड़ित हो रहा है, वो इंडिया में रहना चाह रहा है, तो क्यों नहीं उसको आप लेंगे? वहाँ तो अल्पसंख्यक है। आप श्रीलंका में तो अल्पसंख्यक है और कई ऐसे मुसलमानों के अंदर भी कई ऐसे अहमदिया मुसलमान होते हैं, वो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक है, उनका उत्पीड़न भी होता है। तो ये सब बातों से तो भाजपा को मतलब है नहीं। इनको तो लग रहा है कि हमने एक और मुस्लिमों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, एक बार और फिर से हम लोगों ने मुसलमानों के साथ भेदभाव किया, यही मकसद इनका है। और जो अमित शाह शुरुआत में कह रहे थे कि क्रोनोलॉजी समझिए, पहले सीए आएगा फिर एनआरसी आएगा। अब ये एनआरसी और सीए का अगर पैकेज पूरा समझें तो यही है कि हिंदुस्तान के अंदर एनआरसी का रजिस्टर बनवाएंगे, उसमें से गरीबों को बाहर निकालेंगे और जो हिंदू रहेंगे उनको बाद में सीए के माध्यम से वापस ले लेंगे। एनआरसी से जो बाहर मुस्लिम निकल जाएंगे उनको नहीं लेंगे। ये सीधे सीधे देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश, मुसलमानों को अपमानित और प्रताड़ित करने की कोशिश है। और ये भाजपा का, लेकिन अब ये एजेंडा चल नहीं रहा है जी। भले ही आज उन्होंने अपने सारे अखबारों में हेडलाइन मैनेज कर दिए, लेकिन जनता के जहन में अभी भी वही बात है कि भाई 6,500 करोड़ जो भाजपा ने चंदा लिया, इसके एवज में आपने देश का क्या क्या संपत्ति उसको दिया, कंपनियों को जी। और ये आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला, इससे बड़ा घोटाला हिंदुस्तान ने कभी महसूस नहीं किया होगा। ये है, उसको दबाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, यही मामला है सीए के पीछे। मतलब सर, जो सीएए का नोटिफिकेशन चुनाव से पहले जारी किया गया है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को छुपाने के लिए इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। यही भाजपा के साथ मजबूरी यही है। पहले इनको लगा कि राम मंदिर के नाम पे सब पार लग जाएगा जी, पूरी ताकत झोंक दी, सारा सिस्टम लगा दिया। जहाँ पे मंदिर में जहाँ पे शंकराचार्यों को आना था जी, वहाँ शंकराचार्य आने से मना कर दिए और सिर्फ नेता लोग गए।
संसद में नेताओं को जाना था, वहाँ पे साधु लोग आए। तो जहाँ साधुओं का जगह है वहाँ पे नेता जा रहा है, जहाँ पे नेता का जगह है वहाँ साधु जा रहा है। देश में सब चीज़ उल्टा पुल्टा इन लोगों ने कर दिया, सिर्फ इसलिए कि इनको भुनाना है एक चीज़ चुनाव के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इसका नाम होना चाहिए भारतीय सत्ता पार्टी। सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा क्या? ना, मास्टर स्ट्रोक साबित नहीं होगा, ये फ्लॉप शो है, पहले से ही है जी। आप देखिए ना, ये लोग जब एनआरसी और सीए लाए थे उस समय देश में कितने बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ। तो सरकार को ये पता है कि देश इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। कोई अगली किया गया है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को छुपाने के लिए इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया। यही भाजपा के साथ मजबूरी यही है। पहले इनको लगा कि राम मंदिर के नाम पे सब पार लग जाएगा जी। पूरी ताकत झोंक दी, सारा सिस्टम लगा दिया। जहाँ पे मंदिर में जहाँ पे शंकराचार्यों को आना था जी, वहाँ शंकराचार्य आने से मना कर दिए और सिर्फ नेता लोग गए। संसद में नेताओं को जाना था, वहाँ पे साधु लोग आए। तो जहाँ साधुओं का जगह है वहाँ पे नेता जा रहा है, जहाँ पे नेता का जगह है वहाँ साधु जा रहा है। देश में सब चीज़ उल्टा पुल्टा इन लोगों ने कर दिया, सिर्फ इसलिए कि इनको भुनाना है एक चीज़ चुनाव के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इसका नाम होना चाहिए भारतीय सत्ता पार्टी। सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा क्या? ना, मास्टर स्ट्रोक साबित नहीं होगा, ये फ्लॉप शो है, पहले से ही है जी। आप देखिए ना, ये लोग जब एनआरसी और सीए लाए थे उस समय देश में कितने बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ। तो सरकार को ये पता है कि देश इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। कोई अगली सरकार आएगी, इसको हम लोग चेंज करवा देंगे। सीए के अंदर आपने मुसलमानों को बाहर निकाल दिया, उनको बस शामिल कर देना है, हो गया। अब सबको कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन के चलते लोगों को दिक्कत है। भारत में कभी भी, और इंसानों का तो कभी भी कोई मुल्क हो सकता है। इंसान अगर धरती पे जन्म लिया तो उसको रहने के लिए कहीं ना कहीं तो एक ज़मीन होनी चाहिए। अगर वो हिंदुस्तान देता है तो दे, लेकिन हाँ, अगर नागरिकता को आप परिभाषित करने लगेंगे धर्म के आधार पर, तब वहाँ दिक्कत होगी। सीट बंटवारे को भी लेकर के देखा जा रहा है कि एनडीए में काफ़ी उठापटक हो रहा है सर। जमीन इनके नीचे की खिसक चुकी है। मोदी और अमित शाह की बिहार में हाल में जितनी रैलियां हुई, एक रैली में भी जनता अपने मन से नहीं पहुंच रही है। लोगों को पैसे दे करके, लालच दे करके, गाड़ियां भेज करके, गरीब टोलों से लोगों को ज़बरदस्ती उठा करके लाया जा रहा है और उस जनता में कोई उत्साह नहीं है। तो एक ज़मीन जब खिसक जाए तो ऊपर खलबली मची हुई है। यही अभी एनडीए की स्थिति है। आखिरी सवाल सर, बीते दिन आप लोगों की पार्टी से शशि यादव को एमएलसी का कैंडिडेट चुना गया है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है कि कांग्रेस को भी एमएलसी बनाना चाहिए था। कांग्रेस को एमएलसी बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए वो बात नहीं है। जब विधानसभा में विधायकों की सीटों की संख्या का एक गणित होता है, इससे ठीक पहले, अभी से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले राज्यसभा का हुआ, तो माले और लेफ्ट ने अपने 16 विधायकों का समर्थन उस समय कांग्रेस को दिया। दोनों जोड़ के कांग्रेस का पूरा हो गया। अब एमएलसी का है, तो अब हम लोग को, मान लिया लेफ्ट के पास 16 है, हमें 4-5 घट रहा था, तो कुछ कांग्रेस से आया, कुछ राजद का था, तो ये सब मिला जुला करके माले का हक बनता था। बाकी राष्ट्रीय जनता दल से उन लोग को बात करना चाहिए। और नाराज होने का क्या है? बिहार के अंदर अभी के समय में महिलाओं का जितना बड़ा आंदोलन और स्कीम वर्कर्स का खास करके जितने बड़े बड़े आंदोलनों को शशि यादव ने नेतृत्व दिया है, वो तो और महागठबंधन के लिए एक ताकत हो गया कि भाई जो संघर्ष की ताकत है, जो सड़कों पर उतर करके लाखों महिलाओं की नेतृत्व कर रही है, उसको सदन में भेजा गया ताकि उनकी बात वहाँ पे उठाई जा सके। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि आशा कर्मियों में, आंगनबाड़ी में, रसोईया में, सब जगह पे एकदम उत्साह कि हमारे नेता को विधान परिषद में भेज दिया गया। कांग्रेस को भी खुश होना चाहिए इस बात पे। आप लोगों के बीच में भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है क्या? सब कुछ ठीक है आपके? हाँ, सब कुछ ठीक है। वो सीटों का बंटवारा के लिए पार्टी से लोग अधिकृत हैं, वही लोग बात करेंगे। ये थे हमारे साथ सीपीआई-एमएल के सीनियर लीडर और एमएलए संदीप सौरभ, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीए जो है वो काला कानून है और सीए पिछली बार जब लागू हुआ था तो पूरे देश में जिस तरीके से इसका विरोध हुआ था और लोगों ने इसको नकार दिया था, इस बार भी लोग इसको नकारेगी और किसी भी तरह का इसको लागू होने नहीं देगी। तमाम जो लोग हैं वो शुरू से इसके खिलाफ रहे हैं और यह सिर्फ एक बीजेपी का हथकंडा है जो कि चलने वाला नहीं है। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।